अचानक से वो देखता है कि उसमें से एक शैडो बाहर आई है और जो कबीले का सरदार है उसको कुछ बोला है और अचानक से कबीले वाला इसको देखता है, इस उस पे बंदे पे जो रिकॉर्ड कर रहा था, और उसके पीछे भागना शुरू करता है। रोहन एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बंदा है, काम को लेकर के, घर के टेंशन्स को लेकर के बहुत ज्यादा ऐसे रहता है कि चिड़चिड़ा सा रहता है। काम से आया थका हारा, घर में थोड़ा बहुत टेंशन, सबके घर में होता है, उसके घर में भी है। उसको बस दो ही चीज के शौक होते हैं, पहला एंटीक्स और दूसरा म्यूजिक। मतलब वो ऐसा बंदा है कि वो ट्रैवल कर रहा है, घर में अकेले है, कभी बहुत ज्यादा उसे ऐसा लगे कि मेरे को टेंशन हो रही है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे कमरे में जा चला जाता है सोने के लिए, म्यूजिक सुनता सुनता सो जाता है, सुकून मिलता है उसको। तो ऐसा ही एक शाम था, वापस आ रहा था अपने काम से, ऑफिस में कुछ टेंशन हो गया होगा जो भी है, तो वो एक अलग रास्ता लेता है जाने के लिए घर। वहां देखता है कि एंटीक शॉप है, तो ये अंदर जाता है, बस नॉर्मली घूम रहा होता है। तो शॉपकीपर है, मतलब ऐसी बात होती है कि एंटीक शॉप है, कोई शॉपिंग मॉल तो है नहीं कि बहुत सारे लोग रहेंगे, तो बिल्कुल ही कोई नहीं रहता है, शॉप ओनर रहता है। और तो शॉप में सिर्फ रोहन और एंटीक शॉप वाला रहता है। वो बहुत देर से देख रहा होता है, बस ये घूम रहा है, चीज़ों को देख रहा है, अरे कुछ ले लें। तो पूछता है कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ पसंद आया। ये आता है शॉपकीपर के पास और बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें, और मुझे पता नहीं मैं कुछ अफोर्ड ऐसे कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे इनके बारे में जानना, इनके आसपास रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो बोलता है आप बताइए, आप किस टाइप की चीज़ें ढूंढना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। बोला मैं म्यूजिक में खो जाता हूँ, सारे टेंशन गम सब कुछ भूल जाता हूँ। वो उसे एक डिस्क देता है, मतलब म्यूजिक डिस्क जो होता है वो देता है। तो वो बोलता है कि इसमें एंटीक क्या है। तो बोला ये है बहुत पुराना, मतलब ये आज के टाइम पे ये सब डिस्क चलते भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। और इसकी एक खास बात है, पता नहीं क्यों, लेकिन बस मैंने सुना है कि ये शॉप मेरा पहला शॉप नहीं है जिसके पास ये आया है, इससे पहले भी किसी शॉप में था, लोग इसे ले जा रहे थे, कुछ टाइम में ये प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ हो रहा था, ये वापस कर देते थे। तो मुझे भी एक एंटीक का सामान मिल गया, सस्ते में मुझे मिल रहा था, मैंने ले लिया। तो बोला यार कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है इसमें। बोला देखो सर, अब ये एंटीक है, इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैंने आपको दे दी, आप चाहे लेना चाहे नहीं लेना है आपकी चॉइस है। तो रोहन सोचता है यार दोनों चीज़ ही मेरे लिए मैच कर रही है, एक तो ये एंटीक है, इसके पीछे एक स्टोरी है, और दूसरा ये म्यूजिक है। तो वो पूछता है कि आप ना साथ में ग्रामोफोन ले लो, क्योंकि उसी में चलेगा, वो जो बड़े डिस्क चलाने वाला। बोलता है नहीं नहीं, वो मेरे पास है। तो ये जाता है अपने नॉर्मल जैसे रूम में खाना वाना खाता है, और ये दूसरे कमरे में जहाँ इसका सारा एंटीक्स और इसका अपना पर्सनली जहाँ पे नॉर्मली अलग रूम में जाकर सो जाता है, वहाँ जाता है, डिस्क बजाता है, और जैसा इसका नॉर्मल रूटीन है कि गाना सुनते सुनते सो जाना, गाना सुन रहा होता है। तो इससे गाना सुन के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मतलब ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ हुई ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे साथ, सब कुछ नॉर्मल है, रिलैक्स्ड हो गया, और ये सो जाता है। रात भर ये गाना चलता है, सुबह उठता है, देखता है कि अच्छा रात भर चल रहा था, ये बंद करता है, नेक्स्ट डे अपना सब कुछ होता है। दूसरे दिन उसको सुनता है, तीसरे दिन, अब वो गाना एक ही है, वो गाना भी नहीं बोलोगे, वो एक धुन है जो एक ही है, हर रोज सुनता है, उसको अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाता है, सो जाता है। 10 से 15 दिन ऐसा लगातार चलने के बाद वो सोता है उस गाने को चला के, सुबह उठता है तो उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन कर रहा होता है, समझ नहीं आता, वो सोचता है कि मतलब आ, उल्टा सीधा मैं सो गया हूँगा तो हो सकता है उसकी वजह से पेन हुआ हो। नहाने जाता है, तो नहाते नहाते जब पानी डलता है, जो साबुन लगाता है, देखता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो शीशे में देखता है, उसके हाथ पे स्क्रैच मार्क्स थे, इस हाथ में स्क्रैचेस लगे थे। देख के काफी ज्यादा डर जाता है कि मतलब ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये कोई कीड़े मकोड़े काटने के लिए प्रॉपर किसी ने स्क्रैच किया है। पर ठीक है, ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इग्नोर करता है, किसी को कुछ बोलता नहीं, चला जाता है। दिन भर में मतलब वो थोड़ा थोड़ा घाव बढ़ता है, मतलब भर जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, दर्द भी खत्म हो जाता है। 2-3 दिन तक वो चलाता नहीं है, फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है, बोलता है मेरे को म्यूजिक सुन के ऐसा लग रहा है, नींद आएगा, सुकून चाहिए, मैं वो म्यूजिक चलाता हूँ। म्यूजिक चलाता है, अब देखता है कि इस बार उसके पास ये नेक के पास स्क्रैच है, इसको समझ नहीं आता। अब दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ रात में सोने जब जाता था, ये पूरे दिन में सिर्फ उसी टाइम पे सुकून इसको मिलता था, बाकी पूरे दिन ये बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, हर किसी से लड़ लेना होता था, घर वालों से ठीक से बात नहीं करना है, ये नहीं।
मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। अब इसको ऐसा फील होता है कि मेरा बिहेवियर जो है ना, ये बहुत बदल रहा है। और हो सकता है यही कारण है कि ये डिस्क और ये बिहेवियर उसको ना, ये म्यूजिक सुनने के बाद आता है, चेंज होता है। तो इसको लगता है कि शायद वो दुकानदार सही कह रहा था, इसलिए लोग इसको वापस कर देते होंगे। क्योंकि यार देखो ना, बच्चों से भी लड़ रहा हूँ, घर वालों से लड़ रहा हूँ, ऑफिस में लड़ रहा हूँ सबसे। तो रियलाइज होता है वही, लेकिन ये रियलाइजेशन उसको कब होती है? जब वो रात में वो म्यूजिक सुन के सो रहा होता है, लेटा हुआ होता है, उस समय उसको रियलाइजेशन होती है। पूरे दिन में उसको वैसा कुछ फील नहीं आता है, पूरे दिन जैसा चल रहा है वैसे चलता रहता है वो। तो ये क्या सोचता है कि आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रात भर मैं वो म्यूजिक चलाऊं और देखूं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कौन कौन सा ऐसा जानवर है जो आके मेरे को कट्स मार दे रहा है। देखता है, चलाता है नॉर्मल म्यूजिक, इसको बहुत तेज नींद आने, क्योंकि सुकून मिलता है उसको उस टाइम पे। पॉजिटिव चीज सोचने लगता है ये कब, उस टाइम पे कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और लेकिन ये अड़ जाता है कि नहीं, मेरे को आज सोना नहीं है। नॉर्मली देखते 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 लगभग 1 से 2 बजे का टाइम आता है। तब ये देखता है कि मतलब बाहर से जो लाइट आ रही है ना, स्ट्रीट लाइट, इसके घर खिड़की में शेडोज दिख रही है इसको, ठीक है। और एक शेडो नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करते करते लोग ऐड होते जा रहे हैं। मतलब ऐसे कोई खड़ा हो गया अचानक लाइट के सामने, तो एक शेडो पड़ने लगी, दूसरा खड़ा हो, ऐसे एक लाइन से शेडो दिख रही है इसको। ये घबरा जाता है, ये चिल्लाने का कोशिश करता है, चिल्ला नहीं पाता है, ये आवाज मुंह से नहीं निकल रहा होता है इसका। वो स्क्रैच, वो दिख रहा है कि पूरे दीवार पे मुझे शेडो दिख रही, चारों तरफ इसके घर के वो शेडो दिख रही है। अब ये उस समय उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ, क्या हुआ, ना ये कुछ बोल पा रहा है, ना ये हिल पा रहा है। और धीरे धीरे करके वो शेडोज निकलती हैं और इसको एक एक करके स्क्रैचेस मार रही हैं इसके बॉडी पे। उस समय इसको दर्द भी फील नहीं हो रहा है। हो सकता है यही कारण है कि जब वो रात को सोता है तो वो स्लीप पैरालिसिस में चला जाता है, जिस कारण से इसको रात में स्क्रैचेस लगने पे दर्द नहीं होता है और अगले दिन इसको दिखते हैं सिर्फ। वो सारे के सारे इसको स्क्रैचेस मारते हैं। थोड़ी देर बाद लगभग आधा घंटा 15 मिनट चलता है, बहुत धीरे धीरे सब मार रहे होते हैं, और धीरे धीरे फिर से वापस दीवार में सब कुछ शेडो शेडो दिखता है। और अचानक शेडो गायब हो जाता है। लाइट अभी भी पड़ रही है स्ट्रीट वाली, लेकिन ये शेडो गायब हो जाता है। सुबह ये उठता है तो इस बार इसे होश था। ये सबसे पहले वो सीढ़ी उठाता है, भाग के जाता है एंटीक के पास, बताता है उसको सारा, उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो बोलता है कि मैंने ये नहीं सुना पहले कभी कि ऐसा कुछ होता है, आप चाहो तो मैं ये सीडी वापस ले लेता हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या पता वो म्यूजिक के कारण हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बट अब मेरे उसे पूरी बॉडी दिखाता है, इस बार और एक्सट्रीम कट्स होते हैं उसके बॉडी में। तो बोलता है आप मत सुना, आप यहीं छोड़ दो उसको। तो वो एंटीक वाले के पास छोड़ करके वापस आ जाता है। अब वो एंटीक वाला है, वो पता लगाना शुरू करता है रिकॉर्डिंग में है क्या, क्या म्यूजिक है। पहले सोचता है मैं बजाऊं, फिर ये सोचता है मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो रिस्क क्यों लेना, पहले इसके बारे में पता करते हैं। लगभग 1 हफ्ता 15 दिन के बाद उसे पता चलता है एक बुक है, उस बुक में बहुत मुश्किल से कनेक्शंस वगैरह लगाता है, बुक मंगाता है। वो बुक जब ये पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि इंडिया की ही बात है, ये बहुत पुरानी बात है कि कबीला होता था। वो कबीले म्यूजिक के थ्रू जो उनके गॉड होते थे उनको समन करते थे। कोई आदमी ही होगा, मतलब वो एडवेंचरर था या क्या था, कि जब वो पहुंचा तो उसे ये धुन इतनी अच्छी लगी ना कि उसने उस धुन को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन ये उन कबीले वालों को नहीं पता था, ये छुप करके उस धुन को रिकॉर्ड कर रहा था। अब इसने रिकॉर्ड किया, अचानक से बहुत ज्यादा शेडोज जो है, पेड़ पेड़ के पास ये कर रहे होते हैं, पेड़ में शेडोज आने शुरू हो जाते हैं। और ये कबीले वाले उनके वर्शिप करते हैं, ठीक है, इनकी पूजा है, उनको भेंट चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये सब देख करके स्टन हो जाता है। अचानक से वो देखता है कि उसमें से एक शेडो बाहर आई है, और जो कबीले का सरदार है उसको कुछ बोला है और अचानक से कबीले वाला इसको देखता है, उस पे बंदे पे जो रिकॉर्ड कर रहा था, और उसके पीछे भागना शुरू करता है। लेकिन ये किसी तरह अपनी जान बचाता है वहां से और बच जाता है। उसने उस म्यूजिक को रिकॉर्ड जो उसने कर रखा था उसको एक सीडी बना दी, और सीडी बनाने के बाद उसने सोचा कि इसको मैं बेच करके बहुत पैसे कमाऊंगा, क्योंकि उसकी धुन बहुत अच्छी है। तो उसको लगा मतलब आज सुनते हैं, मतलब पहली बार जब वो रिकॉर्ड होकर सीडी में आई तो उसे सुना उसको। उसी दिन उसकी मौत हो गई। उसके बॉडी पे पूरे कट्स थे, कटे पिटी बॉडी उसको मिली थी। किसी कभी समझ नहीं आया पुलिस वगैरह को कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उस हालत में उसकी बॉडी मिली। और उस टाइम से ये सीडी अलग अलग लोगों तक जा रही है, अलग अलग एंटीक स्टोर्स में जाती है, और फिर एंटीक स्टोर के बाद हमारे रोहन के पास पहुंची।